जिस तरह ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो घटना हुआ, इससे पूरे भारत में आदमी आहत है कि अपने वाइफ को पढ़ाएगा तो किसी और के साथ भाग जाएगा। इसलिए पढ़ाओ मत, उसको घर में रखो बंद करके, जो कि आगे काम आएगा। ज्योति मौर्य ऐसा अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी है, उसके बारे में उसके पति ने उसका पूरा चिट्ठा, काला चिट्ठा खोल के रख दिया है कि किस आदमी से कितना रुपया लेना है महीना में। सारा चिट्ठा उसका निकला हुआ है, ठीक है। और योगी सरकार उसकी जांच करवा रही है। क्या सत्यता है वो तो जांच में ही आएगा। वैसे हम बोल देंगे या आलोक मौर्य बोलेगा, उस बोलने से नहीं होगा, उसकी जांच होगी। अगर जांच में गलती पकड़ाएगा तो ज्योति मौर्य की कानून कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इन्होंने जो ये चीज़ कही कि ज्योति मौर्य का मेंटेलिटी वैसा है वैसा है, देखिए मैं इससे अग्री नहीं करता, क्योंकि देखिए वो कैसी भी, पहली बात तो हम लोग सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और ओपिनियन पे हम लोग किसी को हम लोगों को, लोकल पीपल को, हम लोग को ऐसा किसी को भी डायरेक्ट क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि ये ऐसी है, ये वैसी है। अरे ठीक है, अभी तक क्लियर किसी की तरफ से नहीं हुआ कि कौन सच बोल रहा है। क्या पता आलोक मौर्य ही गलत निकल जाए इसमें, क्या पता किसको, तो वो सरकार उसका नतीजा करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए समय के साथ सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, और ये जो चीज़ लोग कर रहे हैं कि पढ़ाना नहीं चाहिए और घर वापस बुला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ऐसा एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसी मानसिकता वाले बहुत कम लोग निकलते हैं, ठीक है। और दूसरे क्या होता है कि जो लोग, जिनके पोटेंशियल है, जो लोग कर सकते हैं, उनको भी वापस घर बुला लिया जा रहा है, या उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। धन्यवाद। जो भी हुआ आलोक मौर्य के साथ, देखिए अगर वो सही में, अगर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं अगर वो सच है तो देखिए बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, और सरकार इसको बहुत ज़्यादा कड़े नज़र से देख रही है। पूरा देश देख रहा है इस चीज़ को कि हाँ भाई इस पर क्या कार्रवाई होगी। और दूसरी चीज़ कि आलोक मौर्य जी ने, उनने बहुत सारे सबूत पेश किए हैं कि उन्होंने जो भी धांधली की है इस चीज़ की, और सारे सबूत पेश किए हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किया। और ज्योति मौर्य खुद उन पे दहेज का इल्ज़ाम लगा रही हैं। देखिए दोनों ही में मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों ही की गलती है कहीं, क्योंकि अगर देखिए उनकी शादी बहुत लगभग 10-12 साल, मेरे को याद नहीं कि कब हुई, तो बहुत काफ़ी 10 साल 12 साल हो गए। आपने 10 साल में नहीं लगाया, आप अभी क्यों लगा रहे हैं? पहली चीज़ तो ठीक है, आप अभी क्यों लगा रहे हैं? या तो आप, ये तो गलत है, या फिर आप उनको फंसाना चाह रहे हैं। एक ही कारण बनता है कि आप उनको फंसाना चाह रहे हैं या उन्होंने नहीं दिया, एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ आलोक मौर्य की मेरे को क्या सही नहीं लगी कि अगर उन्होंने धांधली की ज्योति मौर्य ने, तो आपने तब तक अभी क्यों छुपाए रखी की बात, या आप भी यहाँ गलत है। बट पता है, देखिए अगर उनको, आलोक मौर्य को शायद अभी पता चला हो इस चीज़ का, धांधली का, तब मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ पे आलोक मौर्य की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव रहेगा। बाकी तो सबूतों को देखते हुए कोर्ट है जो कि इसका बहुत अच्छे से फैसला करेगी, ठीक है। और बात रही ज्योति मौर्य की, तो मेरे को एकदम सही नहीं लगा। देखिए इधर ये बताइए कि सिर्फ महिला, बोला जाता है कुछ महिलाओं के द्वारा कि आलोक मौर्य ही गलत है, ज्योति मौर्य सही है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ठीक है। अभी सबका फेमिनिज्म जाग जाएगा, सारे फेमिनिस्ट जाग जाएंगे कि नहीं ऐसा गलत है, और ज्योति मौर्य के साथ उनसे दहेज लिया गया, उनको एक्सप्लॉइट किया। बट यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाए तो एक्सप्लॉइटेशन अगर हो रहा है या किसी, हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली जितना भी पता चल रहा है, जितने भी सबूत पेश किए गए हैं दोनों पक्षों के द्वारा, तो उससे तो हमारा या पूरे जनता का या पूरे देश का, कोर्ट का, हर चीज़ का झुकाव आलोक मौर्य की तरफ ही रहेगा। बाकी तो ये कहने की बातें हैं कि दहेज दिया, दहेज लिया, भैया आप 12 साल में, अब कहा जाता है कि आलोक मौर्य झूठ बोलकर शादी कर लिया। आलोक मौर्य यानी कि बोले कि मैं एक पदाधिकारी हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी हूँ। सुनिए, आप एक चीज़ बताइए, कोई सामान नहीं ना खरीद रहे हैं कि झूठ बोल के आपको सामान कोई बेच देगा। आपने शादी की है, शादी कोई मजाक नहीं होती है, ठीक है। और ख़ास करके इस युग में तो कोई मजाक नहीं है वो, ठीक है। हाँ बेशक कुछ लोग उसको सीरियस ना लें, अलग बात है, बट वो मजाक नहीं है। और आप डीएम बने हैं तो आप पढ़े लिखे तो पहले भी होंगे, ऐसा नहीं थी आप गांव से अनपढ़ जाहिल गवार होंगे तो आप भी कुछ, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ख्वाबी बातें हैं कि वो पहले उनकी पोस्ट कुछ और थी। ज्योति मौर्य के बारे में आपका क्या ख्याल? ज्योति मौर्य ऐसा महिला नहीं होनी चाहिए, वह अधिकारी नहीं, सबसे घटिया मानसिकता की औरत है, ठीक है। ऐसी महिला को, जो कि इससे इतना प्रभाव पड़ा बिहार की, पूरा भारत में, इसके कारण कितना अपने अपने वाइफ को घर बुला लिया है कि तुमको अब नहीं पढ़ना है। क्यों भाई? तो मेरा तो राय यही है कि प्रबंध पर जो
आज बंधना जो शादी ब्याह के रचना रचा गया है उसका नियम को उल्लंघन करने की आवश्यकता पर उनको कानूनी कार्रवाई कर को अख्तियार उनको कोर्ट दिया जाए कि आधा अधिक को पार्टनर रहेगी, चाहे किसी से तुम शादी करो। अब हमारे रह गया कि तुम्हारे से बादशाह नहीं रह सकती है, हम भी शादी करेंगे। ये नहीं कि लड़की कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़का कर लिया तो सर देखिए ना ब्याह कर लिया, देखिए ना सर ब्याह कर लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। सब कह रहा है कि लड़का का गलती होता है, लड़का चचर को मेहरारू रखता है, चचर को औरत रखता है, तो हम लोग रखेंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, ये गलत है। किसी लड़की को या किसी लड़का को जो दिमाग में आ जाता है कि हमरे मर्दाना दूसरे के ऊपर है, तो उसको मती हर घड़ी लगेगा कि दूसरे के ऊपर है। और जो औरत और मर्द को लगेगा कि नहीं हमरे प्रतीक है, तो कितनों गलती करेगा तो लगेगा कि हमरे प्रतीक है। उस भावना किसी का मन में किसी का संतुलन कर नहीं सकता है और कोई विवरण भीतर का बात बता नहीं सकता है। अच्छा ये बताइए कि जो आलोक मौर्य पढ़ा लिखा के एसडीएम बना दिया अपने औरत को, कोई मर्द अपने औरत को जल्दी पढ़ाता लिखाता नहीं है। देखिए आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आगे के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है कि हम उनको पढ़ा लिखा के हम बढ़िया बनेंगे, हम भी बढ़िया से रहेंगे। आज हमारा समस्या ऐसा नहीं होगा कि दूसरे साथ में प्यार करके वो भाग जाएंगे, इसके कारण वो नहीं पढ़ाए थे। ये पढ़ाए थे कि हमारा समय भी बढ़िया चलेगा, उनका समय भी बढ़िया चलेगा, तो आज प्यार का मोहब्बत निभाते रहेगा। जब विद्या उनको प्राप्त हो गई तब विद्या से साथ साथ प्रेम भी निभा लिए दूसरा के साथ, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए भैया कि आप लोग भी पटना में यहाँ हैं, सब के अगर औरतें अगर ऐसा करने लगी कि ये वो भाग गए तो हम ही भाग जाएंगे तो क्या दिक्कत है, तो बताइए कि कितना प्रभाव पड़ेगा भारत में? भ्रष्टाचार और पुलिस और प्रशासन और नेता का कोई मतलब ही नहीं। जब डरे नहीं किसी से है तो मतलब क्या हुआ? डर होना चाहिए ना, बिल्कुल। तो डरे नहीं है तो प्रशासन के काम है कि डर देना, नेता का काम है रास्ता पर रहना, और हम लोग का काम है कि एक नीति बनाकर रखना। अच्छा ये बताइए भैया कि सब जगह महिलाएं गलती करती है तो बोला जाता है कि सिर्फ पुरुष ही गलती करते हैं, पुरुष ही गलती कर रहे हैं, पुरुष को 10 को मेहरारू है तो 20 को मेहरारू है, तो औरतें क्यों नहीं रख सकती है? कुछ लोगों का बयान आ रहा है, बताइए कि सब जगह मर्द ही गलत होते हैं क्या? नहीं, मर्द भी गलत है औरत भी गलत है, तो भावना हम पहले ही बता दिए कि सोच अपना अपना होती है। कि हमारा सोच है कि हम किसी से और हैं, तो उसका अनुभव हो रहा है कि नहीं हमरे से ज़्यादा किसी और से प्रेम किया है। अच्छा भैया आलोक मौर्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम आलोक मौर्य क्या कह सकते हैं कि अपना वो मेहनताना किया है, उस मेहनताना को मजदूरी चाहिए। चाहे तुम किसी साथ प्यार कर लो, उससे हमको क्या मतलब है? जिससे हम दिन भर खटे तो हमारा मजदूरी चाहिए ना। तो यही बात है, हम ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। बिल्कुल। और देखिए कुछ यहाँ भी भाई ये लोग हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा भाई कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य वाला कहानी मालूम है? आप क्या कहना चाहिएगा? हम क्या कहना चाहेंगे, अब उसमें लड़की का साफ साफ गलती दिखाई दे रहा है। अब उनको अगर तलाक भी चाहिए तो तलाक दे, और उनको हरजाना भरने के लिए महीने में उनको हरजाना भरना चाहिए। आलोक मौर्य को हरजाना देना चाहिए। हाँ, आलोक मौर्य को हरजाना देना चाहिए। चाचा चाचा का नहीं बोलने आएगा। अब बताइए कि आप लोग को ये अच्छा लग रहा है कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को तलाक दे रही है? तो ना, अच्छा तो नहीं लग रहा है। अब उतना बेचारा मेहनत से करके उनको पढ़ाया लिखा और लास्ट में धोखा दे रही है, ये सही बात नहीं है। लेकिन अब जो कर चुकी है तो उसके लिए क्या किया जाए, लेकिन उनको हरजाना देना चाहिए। रोजगार के बारे में कुछ नहीं नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं। जरूर मोदी जी से कहिए आप लोग, मोदी जी से कहिए आप लोग। जब देश आजादी हुई थी तो हमारे नेता को बहाली किया गया था कि हमारे देश में कोई रोकने वाला नेता रहेगा। जब अंग्रेज समय से लिखित जा रही है कि आज हमारा स्वतंत्र भारत है, तो हम लोग कहीं स्वतंत्र होंगे? आधा आदमी हो गया स्वतंत्र, आधा आदमी ऐसी ये कोई बात हुआ कि स्वतंत्र सबे होगा? शहीद हुए थे जिनके परिवार के खाली पैसा मिलता था, क्या जे लड़े सब अंग्रेज के साथ में उनको भी मिलता था, तो हम लोग के कुली का कुछ ना है। बताइए, कुली है और भाई ये भी अपना सरकार से हक मांग रहे हैं, इनको भी हक नहीं मिल रहा है, सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि सरकार आप लोग को क्यों नहीं हक दे रही है? खुशी से वोट दिए थे, प्रधानमंत्री बने थे, विदेश टहलने के रह गए, चल गए, विदेश टहल के आए तो इधर खोज खबर में लग गए। कुली या छोटा अधिकारी पर कोई ध्यान नहीं। यहाँ के अधिकारी कुल चश्मा ले लिया, अब तो है भाई बिना चश्मा वाला तो ना हम बात करेंगे, कुल चश्मा है तो आंधर से हम क्या बात करें? इसीलिए हम लोग का काम ऐसी। अब वोट दीजिएगा मोदी जी के, ना दीजिएगा? देखिए हमारा काम होगा, हम सबके देंगे। हम किसी का प्रसबंधा में नहीं है। और काम बढ़िया किए हैं, कोई ऐसा गलत नहीं कि काम नहीं गलत किए हैं, काम बढ़िया किए हैं, मगर सब पर ध्यान एक नज़र देने का काम करे। सही बात।
तो चलिए भैया संजीव भैया थे भाई, यहाँ के पटना वाले भैया हैं जो कि बिल्कुल सरकार से भी भाई इनका मांग है। और कुछ इधर नौजवान भाई भी हैं भाई, इन लोग से भी मैं थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करूँ। देखिए कैमरा के नाम पर सोच हो जा रहा है, 1 2 3 हो जा रहा है। बताइए कि आलोक मौर्य ज्योति मौर्य वाला कहानी मालूम है? हाँ उत्तर पूरा। अच्छा, इसको किसको सही मानते हैं आप? आलोक मौर्य। आलोक मौर्य को। ये बताइए कि ज्योति मौर्य बोली कि आलोक मौर्य के साथ हम नहीं रहेंगे, आप क्या कहिएगा? गलती कर रही हो, हाँ गलती कर रही हो। हाँ वो पोस्ट उसको एसडीएम मिल गया है ना, हाँ तो उसका स्टेटस के लेके थोड़ा सा उसको ऐथी लग रहा है। हाँ। हाँ, वही और क्या। सब कहता है कि आदमी की गलती होता है, लड़का 10 को मेहरारू रखता है, औरत रखता है, और हम लोग काहे नहीं रखेंगे? यार दोनों गलत रहता है, पुरुष भी गलत रहता है, महिला भी गलत रहती है। हाँ। हाँ। तो चलिए यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई अभी पटना के स्टेशन पर मौजूद हैं, और ज्योति मौर्य पर काफ़ी पुरुष लोग नाराज़ हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ और मैं फ़िलहाल जानने का प्रयास करूँगा, फ़िलहाल आप बने रहें।